Good morning, everyone. Today we are going to read the chapter 9, Uttanka's Guru Dakshina. This chapter is from class 10, book resolution. This chapter is belong to a great saint Uttanka. भारत ऋषि मुनियों का देश है. यहाँ बहुत सारे ऋषि हुए हैं और उन्हीं में से एक फेमस सेंट थे उत्तंक ऋषि. उन्हीं की एक स्टोरी है. हमने आज तक गुरु दक्षिणा के रूप में एकलव्य की कहानी को सुना है. आज हम गुरु दक्षिणा के रूप में ही गुरु दक्षिणा देने के लिए जो फेमस स्टोरी है वो उत्तंक ऋषि की भी है. तो आज उन्हीं के बारे में हम पढ़ने वाले हैं. लेट्स स्टार्ट. बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर, these are difficult words. First one, dwelt. Dwelt means lived, रहना, रहा. Hermitage, a hermit's living place, एक साधु का रहने का स्थान जिसे हम आश्रम की कुटिया कहते हैं. Cherished, held dear. Devotion means deep strong love, गहरा लगाव. Dismay, feeling of sadness and distress, यानी निराशा का भाव. Coveted, desired eagerly. Dusk, evening या twilight. Rag, old and torn cloth, पुराना और फटा हुआ पुराना कपड़ा, चीथड़ा बोल सकते हैं उसे. Regaled, moved with quick short twisting, थोड़ा मुड़ते हुए और बहुत ही जल्दी से मुड़ते हुए चलना, मूव करना. रिगल यानी रेंगना. Distressed, pained or sad. Lament, sorrow or grief. Thunderbolt, a flash of lightning with a simultaneous crash of thunder. थंडर और लाइटनिंग को एक साथ होना थंडरबोल्ट कहते हैं. हीड मीन्स पे अटेंशन टू या टेक केयर ऑफ, ध्यान देना. डार्टेड यानी मूव्ड फॉरवर्ड सडनली एंड क्विकली. एम्ब्रोसिया, द फूड ऑफ द गॉड्स या नेक्टर बोलते हैं जिसे हिंदी में हम अमृत कहते हैं. ये इजी ही है, ज़्यादा डिफ़िकल्ट वर्ड थे. अब आगे पढ़ते हैं चैप्टर इज स्टार्टिंग. Once upon a time, when the wise men of India dwelt in forest hermitages and made their homes of mud and straw, there lived in such a hermitage a young boy called Uttanka. Once upon a time, बहुत पुरानी समय की बात है, किसी समय. When the wise men of India, जब इंडिया के वाइज मैन मीन्स सेजेस या सेंट, वो भारत में कहाँ रहते थे? फॉरेस्ट में रहते थे, जंगल में, आश्रमों में रहते थे. एंड मेड दियर होम्स ऑफ मड एंड स्ट्रॉ, और अपनी कुटिया को मिट्टी और घास फूस की कुटिया में वो रहते थे. दे लिव्ड इन सच अ हर्मिटेज, और ऐसे ही हर्मिटेज में रहता था अ यंग बॉय कॉल्ड उत्तंका. एक यंग बॉय रहता था जिसका नाम था उत्तंका. मतलब पुराने समय में साधु लोग आश्रम में रहते थे जो जंगल में बनाए जाते थे, और वहाँ पर ऐसे ही आश्रम में एक उत्तंक भी नाम का लड़का रहता था. मैनी ईयर्स पास बाय, बहुत वर्ष बीत गए. एंड ही ग्रू अप, वो बड़ा हुआ. सून ही हैड लर्नड ऑल दैट हिज मास्टर कुड टीच हिम, शीघ्र ही उसने बहुत जल्दी ही वो सारी बातें, वो सारा ज्ञान सीख लिया जो उनके गुरु उसे सिखा सकते थे. वन डे ही वेंट टू हिज मास्टर एंड सेड, एक दिन वो अपने मास्टर के पास गए और कहा, गुरु के पास गए और कहा, डियर मास्टर, यू हैव टॉट मी ऑल दीज ईयर्स, इन सारे वर्षों में आपने मुझे बहुत कुछ सिखाया. एंड येट आई हैव नेवर वंस रिपेड यू, और अभी तक मैंने आपको अभी तक कुछ भी रीपे नहीं किया है, ऋण नहीं चुकाया आपके इस शिक्षा का. टेल मी ऑफ सम गिफ्ट आई मे ब्रिंग यू दैट विल प्लीज़ योर हार्ट, प्लीज़ मुझे कुछ ऐसा गिफ्ट बताइए जो मैं आपको दूँ जिससे आपके मन को खुशी मिले. यानी मैं आपको गुरु दक्षिणा के रूप में कुछ ऐसी चीज़ देना चाहता हूँ जो आपको अच्छी लगे. हिज टीचर सेड, चाइल्ड, देयर इज़ नथिंग दैट आई डिज़ायर, मुझे ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो इसकी मुझे कोई इच्छा हो. गो टू योर मिस्ट्रेस एंड आस्क हर, अपनी गुरु माँ के पास जाओ और उन्हें पूछो. सो उत्तंका वेंट टू हिज मिस्ट्रेस एंड बोइंग लो बिफोर हर, वो अपनी मिस्ट्रेस के पास गया
और झुक कर अभिवादन किया। आस्क्ड हर इफ़ देयर वॉज एनीथिंग शी डिज़ायर्ड, और उनको पूछा कि क्या कोई ऐसी चीज़ है जिनकी उन्हें इच्छा है, यानी जो कोई चीज़ ऐसी है जो वो चाहती है। येस शी रिप्लाइड, हाँ उन्होंने जवाब दिया, हाँ। आई हैव लॉन्ग चेरिश अ विश टू वियर द ईयररिंग्स वॉर्न बाय द क्वीन, कि काफ़ी लंबे समय से मेरी इच्छा है कि जो ईयररिंग्स रानी पहनती है वही ईयररिंग्स मैं भी पहनूं। गो टू हर एंड गेट दैम फॉर मी, आप रानी के पास जाओ और मेरे लिए वो ईयररिंग्स लेकर आओ। इन 4 days अ फीस्ट विल बी हेल्ड, और गुरु माँ ये कहती हैं कि 4 दिन में के बाद एक भोज होगा, मतलब बहुत बड़ा आयोजन होगा। आई वॉन्ट टू वियर दैम ऑन दैट डे, मैं उस भोज के दिन, उस आयोजन के अवसर पर ये ईयररिंग्स पहनना चाहती हूँ। गेट द ईयररिंग फॉर मी एंड आई शैल नो ऑफ योर ट्रू डिवोशन, वो ईयररिंग्स मेरे लिए लेकर आओ, तब मैं जानूंगी कि तुम्हारी भक्ति जो है गुरु के प्रति वो वास्तव में सच्ची भक्ति है। उतंका हियरिंग दिस वॉज फिल्ड विद डिस्मे, ये बात सुनकर उतंका थोड़ा सा डिस्मी हुआ, थोड़ा निराश हुआ। नेवरदलेस, फिर भी ही सेट आउट, वो रवाना हुए। थ्रू द फॉरेस्ट, जंगल से होते हुए, टू द सिटी, उस नगर की तरफ। वेयर ही न्यू द किंग ड्वेल, जहाँ वो जानता था कि उस नगर में राजा रहते हैं, तो वहाँ जाने का रास्ता जंगल से होते हुए जाता था, इसलिए वो रवाना हुए। ही हैड नॉट गॉन फार, वो अभी ज़्यादा दूर नहीं गए थे। व्हेन ही सॉ अ ह्यूज बुल कमिंग टुवार्ड्स हिम, उसने देखा एक बहुत बड़ा भारी विशालकाय बुल उनकी तरफ आ रहा है, बैल उनकी तरफ आ रहा था। एज इट ड्रू नियरर, जैसे ही वो बैल उसके पास में आया, उतंका सॉ सीटेड अपॉन द बुल अ मैन, उसने देखा कि उस बुल के ऊपर एक आदमी बैठा हुआ है जो सो लार्ज, वो व्यक्ति भी बहुत बड़ा था। दैट ही ड्रू बैक इन फियर, और वो इतना बड़ा लग रहा था कि वो डर के मारे जैसे ही वो पास में आए वो डर से पीछे हट गया। बट द मैन कॉल्ड आउट, लेकिन जो आदमी बैठा था उस बुल पे, उसने उसे उतंका को पुकारा, कहा उतंका ड्रिंक दिस, कि आप इसे पी लो। एंड ही हेल्ड आउट अ कप फुल ऑफ डर्टी वाटर, एक कप भर के बहुत ही गंदा सा पानी था, वो उसने उस आदमी ने उतंक को दिया और कहा कि इसे पी लो। उतंका टर्न हिज हेड अवे, उसने अपना सिर घुमाया उतंक ने। बट द मैन सेड, लेकिन उस आदमी ने कहा, ड्रिंक उतंका, इट विल हेल्प यू ऑन योर वे, कि उतंक इसे पी लो, ये तुम्हारी रास्ते में जिस कार्य के लिए तुम जा रहे हो उसके लिए रास्ते में ये तुम्हारी मदद करेगा। एट लास्ट ही केम टू द पैलेस ऑफ द किंग, और अंततः उतंक राजा के महल तक पहुंचा। ही बोल्डली वेंट इनसाइड, ही डिड नॉट स्टॉप टू लुक अबाउट हिम, बहुत ही बहादुरी से वो उस महल के अंदर घुस गया, और ही डिड नॉट स्टॉप टू लुक अबाउट हिम, ये अपने आप को खुद को देखने के लिए भी बिल्कुल नहीं रुका। टिल ही सॉ द किंग हिमसेल्फ सीटेड अपॉन द रॉयल थ्रोन, वो तब तक नहीं रुका जब तक कि राजा उसे सिंहासन पर बैठे हुए राजा दिखाई नहीं दिए, मतलब वो कंटिन्यू आ गया, दर इधर चलता रहा। सर सेड उतंका बोइंग लॉ, झुककर अभिवादन करते हुए उतंक ने कहा कि श्रीमान, आई हैव कम फ्रॉम अ हर्मिटेज इन द फॉरेस्ट मैनी माइल्स फ्रॉम हियर, मैं यहाँ से कई मील दूर एक आश्रम में रहता हूँ और वहाँ से आया हूँ। माई मिस्ट्रेस डिज़ायर टू वियर द ईयररिंग ऑफ द क्वीन ऑन द फीस्ट डे, और मेरी गुरु माँ की ये इच्छा है कि वो फीस्ट के दिन वो भोज होगा, तो उस दिन वो महारानी के ईयररिंग्स पहनने की उनकी इच्छा है। एंड इफ़ आई डू नॉट टेक दैम टू हर, यदि मैं ये ईयररिंग उनके लिए लेकर नहीं गया, आई विल लॉस फेवर इन माई टीचर्स आई, तो मैं अपने गुरु की नज़र में वो फेवर हासिल नहीं कर पाऊँगा, उनकी अनुकंपा से वंचित रह जाऊंगा, यानी उनका जो प्रेम है मेरे प्रति वो मैं खो दूंगा। द किंग स्माइल्ड काइंडली अपॉन द बॉय, राजा उस पर बहुत ही काइंडली मुस्कुराया। यू मस्ट आस्क द क्वीन, ही सैड, और राजा ने कहा कि तुम खुद जाकर तुम्हें रानी से पूछना चाहिए। गो टू हर चैम्बर एंड आस्क हर, इसलिए तुम खुद रानी के कक्ष में जाओ और उनको पूछो। उतंका वेंट टू द क्वींस चैम्बर, उतंक वहाँ से रानी के चैम्बर की ओर गया, कक्ष में गया। बट ही कुड नॉट फाइंड हर, लेकिन वो उसे मिल नहीं सका। ही वेंट बैक टू द किंग एंड सेड, सर आई कैन नॉट फाइंड हर, इसलिए वो वापस राजा के पास आया और कहा कि महाराज मैं उन्हें नहीं मिल सका।
द किंग लुक्ड एट उतंका एज ही स्टूड देयर। जब उतंक वहाँ खड़ा था तो उसकी तरफ राजा ने देखा। विद द डस्ट ऑफ ट्रैवल अपॉन हिज क्लॉथ, और उसकी स्थिति क्या थी, उतंक की क्या कंडीशन थी कि यात्रा की जो धूल थी उसके कपड़ों पे लगी हुई थी। हिज हैंड एट फीज डर्टी एंड स्टेन, उसके हाथ पैर गंदे थे और उन पर गंदे गंदे धब्बे भी लगे हुए थे। इज़ दैट हाउ यू वुड गो टू द क्वीन, ही सेड, तुम क्या इस तरह रानी से मिलने गए थे। उतंक फेल अशैम्ड, उतंक को अब समझ में आया और वो शर्मिंदा हुआ। वॉश्ड एंड क्लीन, उसने अपने हाथ पैर धोए, साफ कपड़े स्वच्छ किए, नया धोया। ही अगेन वेंट इन सर्च ऑफ द क्वीन, और फिर दोबारा महारानी की खोज के लिए गया। दिस टाइम ही फाउंड हर, इस बार वो महारानी उन्हें मिल गई। द क्वीन हेल्ड आउट हर हैंड, रानी ने अपना हाथ आगे किया। एंड उतंका सॉ द ईयर रिंग स्पार्कलिंग इन हर पाम, और उतंक ने देखा कि उनकी हथेलियों में वो ईयरिंग्स चमक रहे थे। यू आर अ गुड चाइल्ड उतंका, शी सैड, महारानी ने कहा कि तुम एक बहुत अच्छे बच्चे हो। आई गिव यू द ईयरिंग विलिंगली, मैं अपनी इच्छा से तुम्हें ये ईयरिंग देती हूँ, मतलब उसे मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ी। बट बेवेयर, लेकिन सावधान, दीज ईयरिंग हैव लॉन्ग बीन कवेटेड बाय द सेकंड किंग, सरफराज हैं एक यहाँ पर और उनकी भी बहुत लंबे समय से इच्छा है ये ईयरिंग प्राप्त करने की। सो डोंट लूज दैम, तुम इन्हें खोना मत। उतंका थैंक्ड हर एंड स्टार्टेड फॉर होम, उतंक ने महारानी को धन्यवाद दिया और घर की ओर रवाना हुआ। डस्क वॉज फॉलिंग, अब संध्या हो गई थी। एंड ही वॉज टायर्ड, और वो खुद भी थका हुआ था। लीनिंग अगेंस्ट द ट्रंक ऑफ अ ट्री, एक पेड़ के तने का सहारा लेते हुए, झुकते हुए, ही रेस्टेड, वो उसने आराम किया, सो गया। प्लेसिंग द ईयरिंग ऑन द ग्राउंड बिसाइड हिम, और उन ईयरिंग्स को जमीन पर ही अपने पास में रख दिया। सडनली ही सॉ अ हैंड स्नैच द ईयरिंग एंड डिसअपियर, अचानक उसने देखा एक हाथ आया और उसने उस ईयरिंग्स को छीन लिया और गायब हो गया, यानी वो हाथ दिखाई दिया उसे। ही स्प्रैंग टू हिज फीट, उसने वो एकदम से अपने पैरों पे खड़ा हुआ। एंड टर्न राउंड इन टाइम टू सी अ मैन ड्रेस्ड इन रैग्स, और उसने जैसे ही मुड़ने के लिए राउंड किया, उसने घूमा, उसने देखा कि एक आदमी है जिसने ड्रेस्ड यानी कपड़े पहने हुए, रैग्स चिथड़े फटे पुराने से कपड़े पहने हुए एक आदमी था, उसको देखा। रनिंग थ्रू द फॉरेस्ट, और वो आदमी जंगल की ओर दौड़ गया, तो उसने उस दौड़ते हुए आदमी को देखा। उतंका रैन आफ्टर हिम एज फास्ट एज ही कुड, उतंक भी उसके पीछे पीछे दौड़ा, जितना तेज वो दौड़ सकता था उतना तेज दौड़ा। व्हेन सडनली द मैन चेंज्ड इनटू अ स्नेक विच wriggled into a hole in the ground, फिर अचानक उसने देखा कि वो आदमी सांप में बदल रहा था। द मैन चेंज्ड इनटू स्नेक, वो एक सांप के अंदर बदल रहा था वो आदमी। विच wriggled into a hole in the ground, जो कि ज़मीन के अंदर रेंगता हुआ, ज़मीन में जो एक होल था उसके अंदर रेंगता हुआ चला गया। उतंका वॉज ग्रेटली डिस्ट्रेसफुल, अब उतंक बहुत ही डिस्ट्रेस हुआ, उदास हुआ। ट्राई एज he did, उसने बहुत कोशिश की प्राप्त करने की जितना वो कर सकता था। ही कुड थिंक ऑफ नो वे टू गेट थ्रू सो स्मॉल अ होल, लेकिन वो बिल्कुल ये नहीं सोच रहा था कि इतना छोटा सा होल है, इतना छोटा खड्डा है, सांप का बिल होता है छोटा, उसके अंदर वो कैसे जाए। He sat down to lament his fate, अब अपने भाग्य को कोसते हुए विलाप करने लगा, बैठ गया। When an old man appeared before him, तभी एक बूढ़ा आदमी उसके सामने प्रकट हुआ। डू नॉट वरी माई सन, ही सैड, उसने कहा, उस वृद्ध व्यक्ति ने कहा कि तुम चिंता मत करो पुत्र, आई हैव कम टू हेल्प यू, मैं तुम्हारी हेल्प करने आया हूँ। इवन एज स्पोक, यहाँ तक कि उसने जैसा ही बोला, देयर वॉज थंडर एंड लाइटनिंग, तब जैसे ही वो वृद्ध व्यक्ति बोला कि मैं यहाँ तुम्हारी मदद करने के लिए आया हूँ, तभी क्या हुआ, बहुत तेज बिजली चमकी और बिजली थंडर बोल्ट हुआ। एंड अ ग्रेट थंडरबोल्ट फेल, और बहुत तेज कड़कड़ाती बिजली नीचे गिरी ज़मीन पर। द होल अर्थ शूक विद द फोर्स ऑफ इट, और उस बिजली की फोर्स की वजह से, ताकत से पूरी ज़मीन वहाँ की हिल गई। सडनली ऑल वॉज क्वाइट अगेन, और फिर अचानक से सब कुछ पहले जैसा शांत हो गया। बट द नेक्स्ट टू वेयर उतंका स्टूड वॉज अ बिग होल इन द ग्राउंड, लेकिन अब नया परिवर्तन क्या हुआ था कि जहाँ उतंक खड़ा था उसके तुरंत पास में एक बहुत बड़ा खड्डा ज़मीन में हो गया।
Utanga entered the hole and found himself in the kingdom of Serpent King. अब उतंक उस खड्डे के अंदर से उतर गया नीचे और उसने देखा कि वो अपने आप को कहाँ पाया, उसने सेपेंट किंग के किंगडम में, सर्पराज के राज्य, सर्पराजा जो था उसके राज्य में खुद को पाया. He walked slowly along and came to two women weaving a piece of cloth. वो धीरे धीरे आगे बढ़ा, वहाँ देखा दो महिलाएं कपड़े का एक टुकड़ा बुन रही थी, वीव कर रही थी. He asked them the way to the palace of the Serpent King. उसने उस महिलाओं से सर्पराज के महल का रास्ता पूछा. They did not heed him. उन्होंने उसका कोई उसकी बात पे ध्यान नहीं दिया, अटेंशन नहीं दिया. एंड वेंट ऑन विद देयर वीविंग, और वो कंटिन्यू अपना कार्य करने लगी. He saw that their cloth was made of black and white threads. उस उतंक ने देखा कि उन महिलाओं का जो कपड़ा वो बुन रही थी वो ब्लैक और वाइट कलर का था. नेक्स्ट इज केम टू अ व्हील विद 12 स्पॉक. अगले थोड़ा जब आगे आया तो वहाँ देखा उसने एक बड़ा सा पहिया है और उसके अंदर 12 स्पॉक्स हैं. 6 boys turned the wheel round. 6 लड़के उस पहिए को चला रहे थे, राउंड एंड राउंड उसको चला रहे थे. What are you doing? He asked the boys. अब उसने उन लड़कों को पूछा कि तुम क्या कर रहे हो. They did not answer him. उन लड़कों ने भी उसे कोई जवाब नहीं दिया. And went on with their work. और वो भी अपना कार्य कंटिन्यू करते रहे. So he went on till he saw a man with a beautiful horse. इसलिए वो फिर और आगे कंटिन्यू चलता रहा जब तक उसने till he saw a man with beautiful horse. वो चलता रहा तब तक चलता रहा जब तक उसके सामने एक बहुत ही सुंदर घोड़े पर सवार एक आदमी नहीं दिखाई दिया. आगे चलता गया, यानी उसको एक आगे जाने पर एक सुंदर घोड़े पर सवार आदमी दिखाई दिया. उतंका वेंट अप टू हिम. उतंक उनकी तरफ गया. ही वॉज सो स्ट्रक विद द हॉर्स दैट ही बोड रिस्पेक्टफुली टू द मैन. वो उस घोड़े पर सवार आदमी इतना स्ट्रक था कि उसने बहुत ही रेस्पेक्टफुली उस आदमी को झुका, उसके सामने झुका, उसका अभिवादन किया और कहा, ओ लॉर्ड आई बो टू यू, ग्रांट मी अ फेवर. उतंक ने कहा कि ओ लॉर्ड आई बो टू यू, मैं आपका झुककर अभिवादन करता हूँ. ग्रांट मी अ फेवर, कृपया मेरा एक कार्य कीजिए. द मैन टर्न, वो आदमी भी मुड़ा और कहा, एंड सेड, व्हाट कैन आई डू फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ. उतंका रिप्लाइड, लेट द सर्पेंट किंग बी ब्रॉट अंडर माई पावर. उस सर्पेंट किंग को मेरी शक्ति के अंडर में ले आइए, यानी मेरी ताकत के अंदर ले आइए, उसे मेरे अंडर में लेकर आ जाओ. ब्लो इनटू दिस हॉर्स, द मैन रिप्लाइड. इसके लिए उस आदमी ने जवाब दिया कि इस घोड़े में फूंक मारो. घोड़े पर जिस पे वो सवार था उस पर उसने ब्लो करने का कहा, यानी फूंक मारने को कहा. उतंका वेंट अप टू द हॉर्स एंड ब्लू. उतंक उसके घोड़े की तरफ गया और ब्लू उसको फूंक मारता रहा. फ्रॉम एवरी हेयर ऑफ द हॉर्सेस बॉडी डार्टेड अ फ्लेम. और जैसे जैसे वो फूंक मारा था वैसे वैसे उस घोड़े के बॉडी पर जितने भी वो बाल थे वो सब क्या होने लगे, उड़ने लगे. दैट शॉट थ्रू एवरी स्पेस इन द किंगडम ऑफ द सर्पेंट किंग. उसके बालों से चिंगारियाँ निकलने लगी, आग निकलने लगी और उस सर्पेंट किंग के पूरे राज्य में जितने भी घर थे उन सब के घरों में वो जाने लगी. It burned the house till all the serpent rushed out. और उस चिंगारी ने उस राज्य के सारे घरों को जलाना शुरू किया और जब तो सारे रश आउट, सारे सर्पेंट जो थे वो सब बाहर आ गए. बैगिंग उतंका टू सेव देयर लाइव्स. और उतंक से बैगिंग करने लगे, निवेदन करने लगे कि उनके जीवन को बचाओ. लेट द सर्पेंट किंग रिटर्न द ईयर रिंग्स, सेड उतंका. तो उतंक ने कहा कि आपके सरपराज को कहो कि मेरे ईयर रिंग्स लौटा देने चाहिए, लौटा दीजिए. ऑल द सर्पेंट देन क्लैमर्ड फॉर द किंग टू रिटर्न द ईयर रिंग. अब सारे जो सर्प थे वो सब सर्पराज को हल्ला मचाने लगे कि उतंक के ईयर रिंग्स उसको लौटा दो. इस बात के लिए वो हल्ला मचाने लगे.
ही डिड सो, और उस सरफराज ने भी यही किया, उसने वो ईयरिंग उसको दे दिए। द मैन गेव उत्तंका द हॉर्स, उस आदमी ने उत्तंक को वो घोड़ा भी दिया। एंड इन अ फ्यू मोमेंट्स ही वॉज बैक एट द हर्मिटेज, और कुछ ही पलों में वो अपने वापस हर्मिटेज अपने आश्रम में आ गया। जस्ट इन टाइम टू गिव द ईयरिंग्स टू हिज मिस्ट्रेस फॉर द फीस्ट, और तुरंत उसी समय पहुंचा जब उसे उसकी मिस्ट्रेस को, उसकी गुरु माँ को वो ईयरिंग्स उस आयोजन के लिए देने थे। बिल्कुल ठीक समय पर वो पहुंच गया। शी ब्लेस्ड हिम फॉर हिज ग्रेट करेज, और गुरु माँ ने उसको आशीर्वाद दिया, इतना साहसिक कार्य किया इसके लिए। When Uttanka related his adventures, his master smiled and said, जब वो अपने गुरु के सामने अपने सारे इस साहसिक कार्य की, ये जो कार्य किया था उसने, उसके लिए उसकी कहानी वो अपने गुरु को रिलेट कर रहा था, बता रहा था, तो गुरुजी मुस्कुराए और कहा, द डर्टी वाटर यू ड्रैंक माई बॉय वॉज एम्ब्रोसिया। अब उसको सारा सच बताया कि जो भी तुमने जो मैला सा पानी पिया था वो एम्ब्रोसिया था, वो वास्तव में क्या था, अमृत था। दैट विल गिव यू एट इटर्नल यूथ, जो तुम्हें अनंत शाश्वत यूथनेस देगा। द टू मेडन्स वीविंग द ब्लैक एंड वाइट थ्रेड आर नाइट एंड डे, और जो दो महिलाएं उस कपड़े को बुन रही थी, दिन और सफ़ेद, काले और सफ़ेद कपड़े को जो बुन रही थी, वो एक्चुअल में क्या थे, वो दिन और रात थी। द व्हील विद 12 स्पोक्स, और जो पहिया तुमने देखा था जिसमें 12 ताड़ियाँ थी, इज़ द ईयर, वो एक वर्ष था। विद इट्स 12 मंथ एंड द बॉयज द सीजन, वो पहिया किसका प्रतीक है, महीनों का। 12 ताड़ियाँ थी, पहिया तो था एक वर्ष का, और उसके अंदर 12 ताड़ियाँ थी, वो 12 महीनों का प्रतीक था। और जो लड़के जो थे 6, द सीज़न, वो 6 लड़के सीज़न का सिंबल थे। द मैन वॉज द गॉड ऑफ रेन, और वो आदमी जो घोड़े पर सवार होकर आया था तुम्हारे सामने, वो रेन का गॉड ऑफ रेन था। एंड द हॉर्स वॉज द गॉड ऑफ फायर, और जो घोड़ा जिस पर तुमने ब्लो किया और आग निकली थी जिसमें से, वो गॉड ऑफ फायर थे। यू हैव बीन वेल लुक्ड आफ्टर माई चाइल्ड, मेरे बच्चे तुम्हारी बहुत अच्छे से देखभाल की गई है, तुम्हारा ध्यान रखा गया है, और ये सारा ध्यान भगवान ने रखा है। एंड डिज़र्व माई ब्लेसिंग, और तुम मेरी ब्लेसिंग को भी डिज़र्व करते हो। गो इन टू द वर्ल्ड नाउ, अब तुम अपनी नई दुनिया में जाओ। फॉर ग्रेट फॉर्च्यून अवेट्स यू, क्योंकि बहुत महान भविष्य तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। इस प्रकार उत्तंक हैविंग फुलफिल्ड हिज ड्यूटी, उसने अपना कर्तव्य निभाया। जो गुरु दक्षिणा अपने गुरु को देना चाहता था, वो उसने गुरु दक्षिणा देकर अपना कर्तव्य निभाया। वेंट इनटू द वर्ल्ड, अब वो वापस अपनी नई दुनिया की तरफ गया टू सीक हिज लिविंग, अपनी आजीविका ढूंढने के लिए। ही वॉज नॉट एज अदर मैन, फॉर ही न्यू दैट गॉड प्रोटेक्टेड हिम, वो जानता था कि वो एक साधारण व्यक्ति नहीं है, क्योंकि भगवान ने उसकी रक्षा की थी। ही हैड नथिंग टू फियर, और इसलिए उसे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारा अगर एम अच्छा हो, ठीक है, इससे हम सीखते क्या है कहानी से, कि अगर हमारा मकसद अगर अच्छा हो तो भगवान भी हमारे लिए अपने आप रास्ते बनाता है और हमारी मदद करता है। धन्यवाद। थैंक्स।